हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं पहले हमारी प्रीतो की। आज है हमारी प्रीतो का बर्थडे, तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे प्रीतो। और आज प्रीतो का तो वैसे 3-4 दिन हुआ कोई ब्लॉग नहीं आया है। लास्ट मुझे पता है तब तक एक होली का आया था और उसके बाद एक ब्लॉग आया था। उसके बाद जिस ब्लॉग में इन्होंने बहुत मोटिवेशन की बातें की थी, मगर उसके बाद इनका कोई ब्लॉग आया ही नहीं। और हाँ, आज हमारे नन्नू जीजा जी का बहुत टाइम के बाद एक ब्लॉग आया। मगर देखिए, हम लोग सोच रहे हैं कि इन लोगों का सेटिंग हो जाए, अच्छे से फिर से मिल जाए, और यहाँ पे इनका ईगो चल रहा है। आज इन्होंने आज के दिन ब्लॉग डाला मगर प्रीतो को विश नहीं किया। अगर एक बार वीडियो में विश कर दे तो सबको लगता चलो ठीक है, अच्छा है, विश तो किया। इन्होंने पहल तो की मगर इनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं था। यहाँ तक कि इन्होंने नाम भी नहीं लिया। दोनों माँ बेटे में से किसी का भी इन्होंने नाम नहीं लिया। तो ये थे हमारे नन्नू जीजा जी, जिन्होंने बस अपनी ही राम का कथा सुनाई थी कि कैसे ये बीमार पड़े, इनको क्या होता है। एक कहे तो एक पूरा बीमारी वाला ब्लॉग बना दिया था। आज ये हो रहा है, आज दूसरा दिन है, आज ये हो रहा है, आज तीसरा दिन है, आज ये हो रहा है। बस यही था इनका आज का ब्लॉग। तो मुझे लगा कि, और इनका टाइटल भी ऐसा था, हम दोनों के साथ ये क्या हुआ। तो मुझे लगा कि शायद इन दोनों के बीच में फिर से हमारे नन्नू जीजा ने हमारी प्रीतो को मना लिया है और फिर ये साथ है, इसलिए ऐसा टाइटल है इनका। मगर वीडियो देखने के बाद पता चला कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये थी हमारी प्रीतो की दास्तान दुख कि उसका आज उसका बर्थडे इनके वीडियो में तो नहीं लगा। हाँ, शायद अगर ये बैक कैमरा पीछे से शायद ये इसको मनाने की कोशिश करे, मगर ऐसी कोई गुंजाइश हमें दिख नहीं रही है। क्योंकि कुछ नहीं तो ये बर्थडे तो विश कर सकते थे, क्योंकि प्रीतो ने हम लोग ने देखा था कि प्रीतो ने कितने अच्छे से इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया था, कितने अच्छे से इनको कितने सारे सरप्राइज़ दिए थे। मगर इनकी तरफ से क्या हुआ, कुछ नहीं। जैसे मैंने आगे भी कितने ब्लॉग डाले हैं, कितने वीडियोस डाले कि इन्होंने प्रीतो को कोई गिफ्ट नहीं देता, प्रीतो की दुख भरी दास्तान, प्रीतो का ये, प्रीतो का वो। तो इसमें भी वैसा ही हुआ ना। अभी इनको इसमें देखे तो इनकी तरफ से कुछ भी नहीं, एक विश तक थे। तो चलिए, ये थी हमारी प्रीतो की कहानी। और अब हम चलते हैं हमारी इन कुड़ी और के जिन्होंने अभी क्या बोले, वालिस्ता की सारी उम्रें हर बोलते हैं ना, वो बाहर कर दिए। अभी के इसमें इन्होंने बनाई थी कढ़ी दूध से। ये हमारी लाइफ का सबसे पहला ऐसा वो होगा जहाँ हमने सुना होगा कि दूध से कढ़ी बनती है। कितनों ने सुना है, ऊपर से इन्होंने, आप लोग भी, आप लोगों ने भी कुछ ऐसा किया है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए, हमने अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं किया है। ये आपके यहाँ पे ही होता है, हमारे यहाँ पे नहीं होता है ऐसा। और ऐसा कर भी देंगे ना तो उस दिन घर में युद्ध हो जाएगा। मुझे भी पता नहीं था, मैंने तो नॉर्मली वीडियो देख लिया था। फिर बाद में एक दो मैंने भी देखे जिसमें लिखा था कि दूध में से कढ़ी बनाई। फिर मैंने रिवाइंड करके देखा, जो थैली उन्होंने बाहर रखी थी ना, कि दूध की थैली थोड़ी बाहर तो लस्सी क्या है, थोड़ी खट्टी हो जाएगी तो कढ़ी अच्छी बनेगी। तो मैंने वो रिवाइंड करके देखा तो उसमें कढ़ी को जो खट्टी करने के लिए रखी थी उसके ऊपर मिल्क लिखा हुआ था, दूध लिखा हुआ था। तो मैं बोला दूध तो लिखा हुआ है, यानी सब लोग सही बोलते हैं। कितने अच्छे से लोगों ने गैस कर लिया है, कि कितने अच्छे से वीडियो देख रहे हैं लोग, कि उनको पता चल गया थैली। मैंने तो इतने अच्छे से नहीं देखा था। फिर सबके कमेंट मैंने देखे बहुत से, उसके ऊपर से पता चला कि वो दूध था और कढ़ी बन के भी उनकी कढ़ी बाहर निकल गई थी। वही मैं सोचूं, 2 मिनट 1 मिनट के लिए बाहर गए और कढ़ी निकल गई पूरी। फिर मैंने सोचा शायद ज़्यादा देर बाहर होगी इसलिए ऐसा हुआ होगा। मगर नहीं, अभी दूध है तो उभरता है तभी तो तुरंत स्पीड से निकल जा रहा है ना बाहर। तो बस वही हुआ है। तो ये हमारी इंक्वायरी थी। और हम आज बात करेंगे हमारी चंदा दीदी की। हमारी चंदा दीदी अभी के थोड़े पहले के ब्लॉग में ये इतना रो रही थी, धो रही थी कि इनके डॉगी की हालत ख़राब है, उसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा,
रहेगा, उसको पथरी है, ये है वो है, बहुत रोई थी। और सडनली उसके बाद उनके वो हर बार उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था, इंजेक्शन लगाना पड़ता था, ये वो दिखा रही थी और इतना रो रही थी कि पूछो मत। और ऐसे रोता है तो मुझे भी रोना आ जाता है उसके साथ। इसलिए मैं ऐसे कुछ ब्लॉग रहते हैं ना तो मैं अकेले देखती हूँ, नहीं तो फिर मेरे घर वाले मेरे पे चिल्लाते हैं। तो उनके ब्लॉग में इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। और उसके बाद सडनली न्यू ईयर आया और न्यू ईयर के बाद तो सब चेंज हो गया। न्यू ईयर आया और इनका वो डॉगी था जो क्या क्या नाम था इनके डॉगी का, कुछ नाम तो है, मैं भूल गई, बोलो। हाँ, इनका ये सडनली गायब हो गया, वो एकदम से ठीक हो गया। जहाँ पे उन्होंने कहा था कि उसको खून की कमी है, खून में जो होता है कुछ उसकी कमी है, ये है, तो वो ठीक होगा, बाद में उसका ऑपरेशन होगा, तब तक हमें इसको इंजेक्शन लगवाने के लिए लेके जाना पड़ेगा। हमारे बोझो, मेरे तो घर घर में बोझो कि ये बसा हुआ है, वो बसा हुआ है, मैं रह नहीं सकती, मेरा बेटा है, ये वो बहुत सुना था। और हम पहले से भी देख रहे थे इनके वीडियो में इनके बोझों को। अभी बोल दो, जब से इनका बेबी आया है तब से वो बेबी कम दिखता है इनके वीडियो में। नहीं तो पहले हर वीडियो में ही इनके बेबी के खराटे की आवाज़ हमें सुनाई देती थी। मगर अभी इनका खुद का बेबी आया है तो वो बेबी की आवाज़ हमें नहीं सुनाई देती है। मगर सडनली अभी उसका सब बंद हो गया। उसके बाद तो ये लोग घूमने भी चले गए 4 दिन। तो जब अब अपना डॉगी अगर घूमने जाते हैं तो यहाँ वहाँ किसी के घर पे रख के जाएंगे तो क्या वो खाना देने का और इतना तो करेगा। मगर आपने बोला था कि रोज़ उसको इंजेक्शन लगाने के लिए लेके जाना पड़ेगा, वो तो कोई नहीं करेगा। तो क्या आपका डॉगी ठीक हो गया एकदम से, अचानक से? जैसे आप रो रही थी उसके ऊपर से तो लगा था, मैंने भी एक बार प्रे कर दिया था कि ठीक हो जाए, क्योंकि कुछ भी हो, डॉगी है या इंसान है, जान तो है ना उसमें। तो मैंने भी प्रे तो किया था, मगर अचानक से इन्होंने बताया नहीं कि अभी वो एकदम ठीक है, कि ऐसा कुछ नहीं दिखा। सडनली न्यू ईयर आया और इनका प्लान बन गया कि हम गए घूमने 3-4 दिन। और वहाँ पे भी इनके साथ इनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी तो 1-2 दिन और ज़्यादा लग गए थे। तो वही सब हुआ था। तो और उसके बाद आने के बाद, वहाँ से आने के बाद सडनली इनके बेबी का अन्नप्राशन सेरेमनी वो हो गया। तो वो डॉगी का तो कुछ इसमें इनके उसमें आया ही नहीं। तो भाई चंदा दीदी हमें बताइए उनका क्या हुआ, या तो फिर उसके बारे में बताइए मत कि इतना तबीयत ख़राब है, रोना धोना मत कीजिए। और किया है तो फिर क्लियरली पूरा बता दीजिए कि अभी वो ठीक है नहीं है, अभी ठीक हो गया। सडनली ऐसे आपका प्लान बन गया घूमने का या कुछ ऐसा हो गया तो आप बोल देंगे वो ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है। अचानक से रातों रात थोड़ी चमत्कार होते हैं। तो ये थी हमारी चंदा दीदी की बात। और अब हम बात करेंगे हमारी आर्यन मॉम की। हमारी आर्यन मॉम बेचारी बहुत दुखी है, ये अभी अभी प्रेग्नेंट हुई थी और डॉक्टर ने कहा था, कुछ रिपोर्टें इनकी अच्छी नहीं थी, तो डॉक्टर ने कहा था 10 दिन की दवाई दी थी और बोला था उसके बाद फिर हम फिर चेकअप होगा और वो होगा, रिपोर्ट निकालेंगे। और 10 दिन के बाद इन्होंने अच्छे से वो दवाई खाई भी थी, मगर रिपोर्ट भी निकाला, मगर वो रिपोर्ट अच्छी नहीं आई और नहीं बढ़ सका इनका बेबी आगे। तो बेचारी वैसे भी दुखी है। और अभी देखो इसके ऊपर से इनको कितनी बड़ी प्रॉब्लम, संक्रांति के पहले ऐसा हुआ जहाँ पे सब इंजॉय कर रहे थे, तभी ये इतने बड़े दर्द से गुजर रही थी। और उसके बाद सडनली अभी इनको बहुत सारा पेन होने लग गया कमर में। आपको तो वैसे ही जो प्रेग्नेंट हो गई है, जिसका बेबी है, उनको तो मालूम ही होगा कि सर्जरी के डिलीवरी के बाद तो वैसे भी लेडीज़ के शरीर में कितने प्रॉब्लम आते, उसमें भी बैक पेन तो बहुत ख़तरनाक होता है। अच्छी खासी लाइफ है ना झंड बन जाती है जब बैक पेन होता है। इनका भी वैसा था, मगर इनके ब्लॉग देखेंगे ना, इनकी लाइफ है ना एकदम हैप्पी हैप्पी। आज जब इनका ब्लॉग देख रही थी ना, तभी मुझे प्रीतो की याद आ गई थी कि उसके भी ऐसे ही हैप्पी हैप्पी ब्लॉग आते थे। जैसे आज मैंने आर्यन मॉम का ब्लॉग देखा ना, तो उसके ऊपर से मुझे लगा जैसे लास्ट में हस्बैंड वाइफ की जैसे बातें हो रही थी, वो कह रहे थे कि मैंने इसको बोला है आराम करो मगर सुनती नहीं है, ये वो। उसके ऊपर से मुझे लगा कि हमारी प्रीतो का भी तो पहले इतने ही हैप्पी हैप्पी ब्लॉग रहते थे, इतने ही अच्छी इसकी लाइफ चल रही थी, मगर पता नहीं किसकी नज़र लग गई इसकी लाइफ को। तो चलिए आज प्रीतो के बर्थडे पर हम प्रार्थना करेंगे
कि इसकी लाइफ में सारी खुशियाँ इसको भगवान दे। आर्यन मॉम है, उनकी लाइफ हेल्दी हो जाए, बेबी का गम जल्दी से ये भूल जाए जो नहीं आया है। और हमारी चंदा दीदी हमें अच्छी अच्छी जो खबरें हैं वो देती रहे। बेबी का मुझे लगता है अन्नप्राशन तो हो गया है, अभी मुंडन का वीडियो आएगा शायद, अभी मुंडन भी करवा ही लेंगे। उसके बाद शायद हमें इनका डॉगी के बारे में फिर चाहिए ना कुछ कंटेंट उसके पीछे का, तो वो उसके पीछे आएगा। और इन कुड़ी के लिए कि आगे से जब भी कड़ी बनाओ तो ध्यान रखना कि वो दूध है कि छाछ है। और हमारी प्रीतो बस अच्छे से अपना बर्थडे एंजॉय करना, सेलिब्रेट करना। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करना। और इसमें से आप किस किस को देखते हो ये मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। और आप किसके बारे में जानना चाहते हो मुझे कमेंट कीजिएगा, तो शायद हम उसके बारे में भी बात करेंगे। वैसे तो मैं बहुत जन का वीडियो देखती हूँ, मुझे बहुत सारी अच्छी लगती है। मैं टीवी का सीरियल इतना कुछ कोई ख़ास नहीं देखती हूँ। टीवी में मैं सिर्फ एक अनुपमा ही देखती हूँ, उसके अलावा मैं टीवी नहीं देखती हूँ। मैं ये ब्लॉग जैसे कि हमारी इंडियन मॉम है, ड्यूटी है, किरण दी है हमारी, उनके ब्लॉग मुझे मोटिव देते हैं। और हमारी स्टूडियो मॉम, उसके ब्लॉग से मुझे रेसिपी की जानकारी, अच्छी अच्छी रेसिपी या ये दिखाती है करती है, तो मुझे उनके ब्लॉग में वो अच्छा लगता है, तो मैं उनके ब्लॉग देखती हूँ। और ये हमारी पाखी है, जैसे उसका भी है इसमें पाखी का, तो उसका मैं इतना नहीं देखती हूँ, मगर कभी कभार उनके वीडियो देख लेती हूँ हमारी पाखी के। तो उनका जो अभी सडनली उन्होंने घर लिया है, तो उनके घर का काम कैसे चल रहा है, क्या कोई क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहा है, तो वही सब है। तो वो उनके भी वीडियो में देखती हूँ। बाकी तो हमारी चंदा दीदी है, दीपक है, हमारा बत्ती, और ये हमारी प्रीतो। इन जो ये 3-4 है, जैसे चंदा दीदी है, प्रीतो है, इनकुड़ी है, और इन लोगों के वीडियो तो मैं स्टार्टिंग से देख रही हूँ, जब से 3-4 साल हो गया। प्रीतो के वीडियो देखने के बाद ही मैंने इनके के चालू किए थे वीडियो देखना। और धीरे धीरे फिर मैं चंदा दीदी 1-2 वीडियो आया था ऐसे सजेशन में, तब से मैंने स्टार्ट किया था देखने का। तो इन लोगों की स्टोरी, इन लोगों के साथ अभी अच्छा खासा अटैचमेंट हो गया है। चलिए, ये था मेरा आज का वीडियो। आप मुझे बताइएगा कि आपको कौन पसंद है कौन नहीं पसंद है, और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। जो आपको अच्छा लगे वो बोलिएगा, बुरा लगे तो भी मुझे बोलिएगा। हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।